नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या एक बेटी अपने पिता की ज़िंदगी बचाने के लिए वो सब कर सकती है जिसे समाज असंभव मानता है? क्या वो दर्द सहकर, आंसुओं को पीकर अपना सब कुछ बलिदान कर सकती है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस रिश्ते का सच है जहाँ खून का रिश्ता भगवान से भी बड़ा बन जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, बड़गांव। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और बैलों की घंटियों की आवाज़ यहाँ की पहचान थी। यहाँ लोग साधारण जीवन जीते थे, पर दिल से बहुत जुड़े हुए थे। इसी गांव के एक कोने में कच्ची दीवारों वाला लेकिन बेहद स्नेह से भरा एक घर था। उस घर में रहते थे रघुनाथ, उनकी पत्नी सरला और उनकी इकलौती बेटी अनन्या। रघुनाथ उम्र में करीब 55 साल के थे। गोरे चिट्टे चेहरे पर मेहनत की झुर्रियाँ साफ दिखती थी। उनकी आंखों में हमेशा एक संतोष झलकता था। दिन रात खेतों में काम करके उन्होंने घर चलाया था। सरला बेहद सरल और घरेलू स्त्री थी। पति के साथ खेतों में मदद करना, घर का काम देखना और बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देना, यही उनका जीवन था। अनन्या उनकी आंखों का तारा थी। गांव में बहुत कम लड़कियां पढ़ाई करती थी, लेकिन रघुनाथ ने कभी अनन्या को रोक टोक नहीं की, बल्कि हमेशा कहते, बिटिया, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर, हमारे गांव का नाम रोशन कर, हमारी क्या ज़रूरत है, तू ही हमारा सहारा है। अनन्या बचपन से ही तेज तर्रार और संवेदनशील थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, पर दिल उतना ही कोमल। वह अपने पापा से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। बड़गांव में अब भी पुरानी सोच जमी हुई थी। बहुत से लोग मानते थे कि बेटियां बोझ होती हैं। जब भी किसी के घर बेटी पैदा होती, लोग अफसोस जताते थे। लेकिन रघुनाथ का घर अलग था। उन्होंने कभी अनन्या को कमी महसूस नहीं होने दी। जब गांव के लोग कहते, तेरे घर बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा, तो रघुनाथ मुस्कुराकर जवाब देते, मेरे लिए मेरी बेटी ही 100 बेटों के बराबर है। मुझे भरोसा है कि वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन रघुनाथ के चेहरे पर अडिग विश्वास झलकता। अनन्या और रघुनाथ का रिश्ता कुछ अलग ही था। जब भी रघुनाथ खेत से थके हारे घर लौटते, अनन्या दौड़कर उनके पैरों को दबाती। जब भी गांव के बच्चे उन्हें चिढ़ाते कि तेरे घर भाई नहीं है, तो अनन्या रोकर पापा से लिपट जाती और पापा कहते, बिटिया, भाई की क्या जरूरत, तू ही मेरी शान है। अनन्या पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। रघुनाथ खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए हर तकलीफ उठाई। कभी दिन रात खेत में काम किया, कभी अनाज बेचकर फीस भरी। गांव के लोग कहते, बेटियों पर इतना खर्च करने का क्या फ़ायदा, कल पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन रघुनाथ का जवाब हमेशा यही होता, ज्ञान कभी पराया नहीं होता, मेरी बेटी की पढ़ाई ही मेरी असली दौलत है। जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उनके घर में प्रेम और हंसी खुशी की कोई कमी नहीं थी। शाम को जब रघुनाथ खेत से लौटते, तो अनन्या कहती, बाबूजी, आज आपको गांव के मेले में ले चलूंगी और तीनों परिवार मिलकर गुड़ की जलेबी खाते हैं। कभी कभी सरला ताने मारती, इतनी मेहनत करते हो, शरीर का ख्याल नहीं रखते, खून पसीना एक कर देते हो। तो रघुनाथ हंसकर कहते, अगर मेरी मेहनत से बिटिया मुस्कुराए, तो यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। हालांकि धीरे धीरे रघुनाथ की सेहत बिगड़ने लगी थी। खेत में काम करते समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती। कभी कभी खांसी इतनी तेज होती कि अनन्या डर जाती थी। वह बार बार कहती, बाबूजी, चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर रघुनाथ हर बार हंसकर टाल देते, अरे बिटिया, ये तो बूढ़ी हड्डियां हैं, कभी दर्द करेंगे, कभी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कर। अनन्या को अंदर से लगता कि कुछ बड़ा छुपा हुआ है, पर उसने कभी ज़्यादा जिद नहीं की। अनन्या का सपना था कि वह पढ़ लिख कर गाँव के लिए कुछ करे। वह चाहती थी कि गांव की बेटियां भी पढ़ें, आगे बढ़ें। एक दिन वह अपने पापा से बोली, बाबूजी, मैं टीचर बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़ाई करे और अपने पैरों पर खड़े हो। मैं चाहती हूँ कि गांव की हर लड़की पढ़ाई करे और अपने पैरों पर खड़ी हो। रघुनाथ की आंखें चमक उठी। बिटिया, तेरा सपना ही मेरा सपना है। जब तुझे स्कूल जाते देखता हूँ, तो लगता है जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। समय बीतता गया, घर में सादगी थी, पर खुशियाँ भी थी। अनन्या का बचपन अब जवानी में बदल चुका था। वह कॉलेज में पढ़ रही थी और पापा माँ के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई थी।
लेकिन नियति ने शायद कुछ और ही लिखा था। एक शाम जब रघुनाथ खेत से लौट रहे थे, अचानक रास्ते में उनका सीना जोर-जोर से उठने लगा। खाँसी रुकी ही नहीं और होठों से खून निकल आया। लोग दौड़कर उन्हें घर लाए। सरला घबराकर चिल्लाई, "हे भगवान! ये क्या हो गया?" अनन्या पापा को सीने से लगाकर रोने लगी। "बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बचा कर रहूँगी।" उस दिन से अनन्या का जीवन बदलने वाला था। अब उसके सामने सबसे बड़ा संघर्ष था, अपने पिता की ज़िंदगी को बचाना। बड़गाँव में उस शाम का माहौल अचानक बदल गया था। खेत से लौटते समय जब रघुनाथ के खून की खांसी आई थी, तब पूरे गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। सरला बार-बार घबराकर उनके चेहरे पर पानी की छींटें मार रही थी और अनन्या कांपते हाथों से उनका सिर अपनी गोद में लिए बैठी थी। "बाबूजी, आँख खोलिए ना, देखिए मैं आपके पास हूँ।" अनन्या के स्वर में बेचैनी थी। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कोई नमक पानी दे रहा था, कोई दवा खोज रहा था, पर रघुनाथ की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार गांव के प्रधान ने सलाह दी, "उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाओ, यहाँ इलाज संभव नहीं है।" रात का समय था। बैलगाड़ी को जल्दी-जल्दी सजाया गया। गांव के दो युवक साथ चले। सरला और अनन्या भी पिता के साथ बैठ गई। गाड़ी हिचकोला खाते हुई कच्चे रास्तों से गुजर रही थी। हर झटके पर रघुनाथ दर्द से कराह उठते। अनन्या उनकी हथेली कसकर पकड़ कर कहती, "हिम्मत रखिए बाबूजी, बस थोड़ी ही दूर और।" सरला रोते हुए बुदबुदा रही थी, "हे भगवान, मेरी गृहस्थी को मत उजाड़ना।" सुबह तक वे जिला अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। मशीनों की आवाज़ें, नर्सों की भागदौड़ और दवाइयों की गंध से माहौल भारी हो गया। कुछ घंटे बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता ने ही परिवार को दिल डुबो दिया। डॉक्टर ने कहा, "आपके पिताजी की हालत नाजुक है। उनकी किडनी बुरी तरह खराब हो चुकी है। अगर समय पर डायलिसिस और इलाज नहीं हुआ तो जान का खतरा है।" यह सुनकर अनन्या और सरला दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। "डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक हो जाएंगे?" अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। "ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमित डायलिसिस, महंगी दवाइयाँ और बाद में शायद किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़े। खर्चा बहुत ज़्यादा है।" रघुनाथ जो बेड पर लेटे थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, "बिटिया, इतनी बड़ी बीमारी, इतना खर्चा, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा?" सरला फूट-फूट कर रोने लगी। "नहीं जी, ऐसा मत कहिए, हम कुछ न कुछ करेंगे।" लेकिन रघुनाथ की आंखों में हार का भाव था। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, "बिटिया, मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। तू अपना भविष्य मत बिगाड़। तेरी पढ़ाई, तेरे सपने सब तुझसे बड़े हैं। मुझे भूल जा और अपनी ज़िंदगी बना।" अनन्या की आंखें लाल हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, "बाबूजी, आप मेरी ज़िंदगी हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मेरा कोई सपना मायने नहीं रखेगा। मैं आपकी सांसें रुकने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से लड़ना पड़े।" अस्पताल से बाहर निकलते ही सरला बोली, "अनन्या, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? खेत तो पहले ही कर्ज में है, गहने भी थोड़े बचे हैं।" गांव लौटने पर पड़ोसियों ने अफसोस जताया। कुछ ने सांत्वना दी, लेकिन ज़्यादातर लोग व्यंग्य करने लगे। "इतना महंगा इलाज गरीब किसान के बस की बात नहीं है। लड़की है, ज़्यादा जिद करेगी तो खुद मुसीबत में फंस जाएगी।" अनन्या सब सुन रही थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। रात को जब सब सो गए, अनन्या ने पिता का माथा सहलाते हुए मन ही मन प्रण किया, "बाबूजी, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, अपनी हर खुशी बेचनी पड़े, मैं आपको बचाऊंगी। मैं किसी को यह कहने का मौका नहीं दूंगी कि गरीब की बेटी लाचार है।" उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह छत की ओर देखते हुए सोचती रही, "भगवान, मुझे ताकत दीजिए। मैं अपने बाबूजी को कभी खो नहीं सकती।" अगले दिन उसने फैसला किया कि वह खुद इलाज का इंतजाम करेगी। उसने माँ के पुराने गहने बेचने का निश्चय किया। अपनी पढ़ाई के लिए रखे पैसे भी निकाल लिए। कॉलेज के प्रोफेसर से नौकरी की संभावना पूछी। हर दरवाजे पर ठोकर खाई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पिता की जिंदगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। डायलिसिस शुरू हो गया, लेकिन खर्चे पहाड़ जैसे बढ़ रहे थे। एक दिन डॉक्टर ने फिर कहा, "अगर जल्द ही ट्रांसप्लांट का इंतजाम न हुआ तो हम इन्हें ज़्यादा दिन बचा नहीं पाएंगे।" अनन्या का दिल कांप उठा। उसने खुद से कहा, "अगर पैसा, गहना, नौकरी कुछ भी काम नहीं आया
तो मैं अपनी किडनी देकर ही बाबूजी की जान बचाऊंगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब उसकी जिंदगी का मकसद केवल एक था, पिता को मौत से बचाना। अस्पताल से लौटने के बाद बड़गांव का घर मानो चुप्पी में डूब गया था। सरला पूरे दिन भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठी रहती और रघुनाथ पलंग पर लेटे लेटे छत ताकते रहते। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जुबान पर वही पुराना वाक्य, बिटिया इतना मत सोच, भगवान की मर्जी सबसे बड़ी है। पर अनन्या के लिए अब भगवान की मर्जी नहीं, बल्कि अपनी कोशिश सबसे बड़ी थी। अगली सुबह अनन्या ने माँ की अलमारी से पुराने गहनों का डब्बा निकाला। इसमें शादी के समय के कुछ चांदी के पायल, पीतल की चूड़ियाँ और सोने की छोटी सी चेन बची थी। माँ की आंखें भर आई। बिटिया, ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी है। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, बाबूजी की सांसों से बढ़कर कोई जमा पूंजी नहीं। ये सब अभी काम आएगा, वरना कब। उसने गहने बेच दिए, उससे जो पैसे मिले उनसे कुछ दवाइयाँ और डायलिसिस का खर्चा निकाल लिया। पर यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिन बाद कॉलेज से फीस भरने का नोटिस आया। अनन्या ने बिना सोचे किताबें और अपनी स्कूटी बेच दी। दोस्तों ने रोका, अनन्या, पढ़ाई छोड़ दोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, मेरा आगे बढ़ना तभी मायने रखता है जब बाबूजी मेरे साथ हों। अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई भी डिग्री बेकार है। अनन्या ने सोचा, शायद रिश्तेदार मदद करेंगे। वह एक एक करके सभी के घर गई। मामा ने कहा, बिटिया, हमारे अपने बच्चे हैं, इतना बड़ा खर्च कैसे उठाएं। ताऊजी ने हंसते हुए कहा, किडनी ट्रांसप्लांट। गांव का किसान क्या अब शहर की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराएगा। बुआ ने ताना मारा, बेटियां कहाँ अपने बाप को बचा पाती है। अगर बेटा होता तो शायद सहारा बनता। ये बातें अनन्या के दिल में तीर की तरह चुभी। पर उसने जवाब दिया, बेटा हो या बेटी, फर्क नहीं पड़ता। मैं साबित करूंगी कि बेटी भी पिता की ढाल बन सकती है। गांव के चौपाल में लोग बातें बनाने लगे, रघुनाथ की हालत गंभीर है, बेटी कितनी भी दौड़े क्या कर लेगी, इतना महंगा इलाज गरीब आदमी का किस्मत में कहाँ लिखा है। लड़की अकेली कब तक संभाल पाएगी। ये बातें अनन्या तक भी पहुंचती। कभी उसका मन टूट जाता, लेकिन पापा का चेहरा याद आते ही उसकी आंखों में नया संकल्प आ जाता। अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में अस्पताल में पापा की सेवा, रात में बच्चों को पढ़ाना। वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही भाव, ये सब बाबूजी के लिए है। एक दिन उसकी छात्रा की माँ ने कहा, बिटिया, तू इतनी मेहनत क्यों करती है, ये तो असंभव है। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मेरे लिए असंभव शब्द ही नहीं है, मेरे बाबूजी की जिंदगी सबसे बड़ी है। घर लौटते समय माँ ने देखा कि अनन्या के पैरों में छाले पड़ गए हैं। सरला रो पड़ी, बिटिया, तू क्यों इतना बोझ उठा रही है। हम गरीब हैं, हमें तकदीर के आगे झुक जाना चाहिए। अनन्या ने माँ का हाथ थाम लिया, नहीं माँ, जब तक सांस चल रही है तब तक तकदीर बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बाबूजी के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। रघुनाथ धीरे धीरे और कमजोर होते जा रहे हैं। हर डायलिसिस के बाद उनका शरीर थक कर चूर हो जाता। एक रात